नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सर। स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान सर पर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही जानदार और शानदार टिक बताने जा रहा हूँ। घोष और अघोष को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे भी गए हैं कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा कि कौन कौन से व्यंजन घोष होते हैं, कौन से व्यंजन अघोष होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं अघोष व्यंजन की। तो बच्चों पहले ये समझना चाहिए कि अघोष कहते किसे हैं। अघोष कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। और हमारे अघोष व्यंजन होते कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हमारा अघोष होता है। मतलब बच्चों हमने आपको क्या बताया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष व्यंजन क्या होता है? ये पूरा हमारा बेटा बच्चों वर्ग होता है। इसको क्या बोलते हैं? का वर्ग, इसको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग। तो कहने का मतलब क्या है कि का वर्ग के प्रत्येक यानी पहले और दूसरे जो हमारे व्यंजन होते हैं उनको अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घोष व्यंजन की। घोष व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो। इसमें क्या था? जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो तो अघोष, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उनको क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और हमारे घोष होते कौन कौन से हैं? हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। अब बच्चों ये तो आपको पता चल गया ये क्या होती है, का वर्ग होता है, ये चा वर्ग होता है, ये टा वर्ग, मतलब इसी टाइप से पूरा होता है। अब हमको पता क्या करना है? अघोष। अघोष मतलब कि का वर्ग का पहला और दूसरा, चा वर्ग का पहला और दूसरा, टा वर्ग का पहला और दूसरा क्या होंगे? ये होंगे सब अघोष। पहला दूसरा घोष, 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 पहला दूसरा अघोष। ये जो हमारे लास्ट के तीन बचते हैं ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। ये तीन के घोष होते हैं। ये तीन जो लास्ट के होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। अब इसको और सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को ना तो परिभाषा याद करनी है, ना तो पहला वर्ग ना दूसरा वर्ग, केवल आप लोगों को याद क्या करना है? 12 और इसमें 345। इसमें 12 का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा वो हमारा घोष होगा। और प्रत्येक वर्ग का हमारा जो 3, 4, 5 होगा वो क्या होगा? घोष व्यंजन होंगे। ये लास्ट के तीन जो होंगे हमारे घोष व्यंजन होंगे, और ये पहले के जो दो होंगे वो हमारे अघोष व्यंजन होंगे। तो आप लोगों को केवल 12 और 345 याद रखना है। कितना? 12 हमारा अघोष होता है और 345 घोष होता है। ये था क्या? अघोष और घोष पहचानने की ट्रिक। हमारा क्या था? 12 और 345। अब लोग हम बच्चों बात करते हैं एक होता है बच्चों अल्प प्राण, अल्प प्राण, और नंबर 2 होता है महाप्राण। अब इसको बच्चों कैसे पहचानते हैं? क्योंकि इसी में हमारे अल्प प्राण भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो अब उसको क्या कैसे समझते हैं? देखो हमारे जो अल्प प्राण होते हैं उनको जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का कम से कम निकले,
अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से कम निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब हम लोग अल्प प्राण देखते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं? इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, अब देखो अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का, ये पूरा वर्ग होता है बच्चों हमारा, ये पूरा वर्ग होता है एक। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो बच्चों हमारे होंगे, ये जो होंगे, ये जो होंगे, ये क्या होंगे हमारे? ये होंगे हमारे अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो हमारा होता है अल्प प्राण। जैसे अब चा की लाइन देखते हैं, चा वर्ग में तो चा पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ये क्या है हमारा? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये बच्चों याद करने की इसकी जो ट्रिक है वो है, आपको केवल याद क्या करना, 135। यानी कि सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये कार्य कैसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या होगा, 1, 3, 5 सीरियल से लिखना है। तो हमारा जो सूत्र होता है वो 135 होता है। 135 में क्या होगा, का, गा और अंगा। तो हमको ये पता है, अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछे कि अल्प प्राण बताइए तो तुरंत आपको याद क्या करना है, 135। और 135 कौन कौन से होते हैं, का, गा और अंगा। इसमें क्या होगा, चा, जा और इया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण किसे कहते हैं? अब बच्चों इसमें देखते हैं भाई, जब हमारे 1, 3, 5 हो गए तो बचा क्या, 2, 4 बचे। तो 2, 4 में क्या होगा, ये का, खा और घा। इसमें होता क्या है बच्चों कि जो महाप्राण होता है इसको आप लोग याद करना 24। 24 का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन हमेशा महाप्राण होता है। इसीलिए आपको याद क्या करना है, 24 याद करना है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक लाइन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लाइन लिख दिया, पा, फा, बा, भा और मा। अब अगर बच्चों आपसे पूछे इसमें ये बताइए कि महाप्राण कौन सा होगा, तो बच्चों आपको याद करना है केवल 24 याद करना है। और 24 जब आप याद करेंगे तो इसमें देखेंगे ये तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको पता है कि हमारा जो सूत्र होता है वो होता है 24, और 24 में क्या है, फा और भा। तो ये जो दो हमारे होंगे ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। और इसके बाद अगर अल्प प्राण पूछे तो अल्प प्राण का सूत्र पता है आप लोगों को बच्चों, कितना होता है, 135। और 135 में क्या आएगा, पाएगा, बाएगा और माएगा। तो आप लोगों को केवल याद कितना करना है कि अल्प प्राण का जो सूत्र होता है वो 135 होता है, और महाप्राण का जो सूत्र होता है वो 24 होता है। बस आप लोगों को केवल इतना ही याद करना है, कितना, कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतने से ही पूछेगा। व्यंजन के आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछना कि आप लोग याद कर लेगा कि पहला, तीसरा, पांचवा होता है हमारा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो बच्चों मैंने जो आप लोगों को घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण का ये जो वीडियो बनाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एवं हमारे चैनल को लाइक करिए। मैं विश्वास करियर कोचिंग सेंटर कोरिया से, धन्यवाद।